सभी मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। झारखंड राज्य में जितने भी हॉस्पिटल हैं, अगर सरकारी अस्पताल की बात करें तो सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर सेवा दे रहे हैं, जो नर्स सेवा दे रही है, उनकी सेवा जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं। और प्राइवेट हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो डॉक्टर सेवा दे रहे हैं और जो नर्सेज सेवा दे रही है वो बहुत बेहतर दे रही है, लेकिन इतना ज़्यादा यानी वो सेवा जो है इतनी ज़्यादा महंगी है कि आम आदमी उस सेवा को लेने में सक्षम नहीं है। और सरकारी में सेवा ही नहीं है, जहाँ पैसे नहीं लग रहे हैं तो सेवा के नाम पे जो है वो कुछ नहीं है। दवाओं का जो रेट है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है, महंगाई तो बढ़ ही रही है, अनाज का जो रेट है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। तो चूँकि स्वास्थ्य पे मेरा जो है वो आज का टॉपिक है, उस पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। तो दवा जो है देखा जा रहा है कि एक तरफ जो है जेनरिक मेडिसिन है जिसके रेट काफ़ी कम होते हैं, लेकिन हमारे जो डॉक्टर हैं वो उस जेनरिक मेडिसिन को नहीं लिखते हैं और उन्होंने ये कह रखा है लोगों से कि अगर आप जेनरिक मेडिसिन लेते हैं तो वो चूँकि क्वालिटी में लो हुआ करती है, इसीलिए उसमें रिजल्ट नहीं है। तो जान है तो जहान है। एक आम आदमी अगर कोई उसके परिवार का सीरियस है तो उसका फोकस जो होता है वो बचाने पे होता है कि उसकी ज़िंदगी को बचाया जाए। डॉक्टर जो भी कहते हैं हम उनको मानते हैं। तो यहाँ तो पहला सवाल ये है कि ये अवेयरनेस लाने का काम सरकार का है कि जेनरिक मेडिसिन क्या है, सही है, नहीं है, डॉक्टर क्यों नहीं लिख रहे हैं, इस पे होना चाहिए। दूसरा ये है, डॉक्टर जितने भी है सभी का अलग अलग फीस है। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके जो फीस है 2000 तक हैं। लोग जान रहे अच्छी तरह से, अगर वो एक दिन में 50 लोगों को देख रहे हैं तो उनकी सैलरी या फिर उनकी जो आमदनी है कितनी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वो कोई टैक्स भी नहीं देते हैं। तो इस तरह से मार्केट में जो है आज के टाइम में जो भी हॉस्पिटल खुल रहे हैं वो एक तरह से 5 स्टार होटल की तरह खुल रहे हैं, जहाँ पर एक मरीज जाने का मतलब है वो मरीज को एक प्रोडक्ट समझते हैं। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का अपना कॉन्सेप्ट भी है, एक मरीज एक फैक्ट्री है, बात भी सही है। उन्हीं से उनका जो है डॉक्टर जो है उनकी आमदनी तय हो रही है। उनको जो मेडिसिन चलाए जा रहे हैं वो मेडिसिन फैक्ट्री जो है उसको आमदनी हो रही है, जो एमआर उनकी आमदनी हो रही है। एक बहुत ही लंबा चैन है। इस पे किसी की मॉनिटरिंग नहीं है, सरकार की भी मॉनिटरिंग नहीं है। सरकार को झारखंड में एक रूल ज़रूर बनाना चाहिए कि एक डॉक्टर जो है, सीनियर से सीनियर डॉक्टर जो हैं, उनकी जो फीस है वो कितनी होनी चाहिए। उसके अलावा जो सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर अपनी सेवा दे रहे हैं उनको फिर प्राइवेट प्रैक्टिस की छूट नहीं मिलनी चाहिए। उसके अलावा जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उन पर भी लगाम कसना सरकार को ज़रूरी है। जो ट्रीटमेंट, जो महंगी ट्रीटमेंट जिसके वजह से आम जनता नहीं करा पा रहे हैं, उस पर लगाम कसना ज़रूरी है। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो सांसद विधायक है वो रेयर ऐसा होता है कि सरकारी अस्पताल में जब अगर वो जेल के अंदर हैं तो उनका ट्रीटमेंट सरकारी अस्पताल में होता है। लेकिन ज़्यादातर जो सांसद विधायक हैं, अगर उनके घर में किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, हेल्थ चैलेंजेस आते हैं, तो वो तुरंत जो है वो बड़े बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं देश में उनमें तुरंत ले जाए जाते हैं। अखबार में, न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ भी आ जाते हैं कि विधायक जो है, सांसद, उनको ले जाया गया है। तो आम जनता का भरोसा और उठ जाता है, क्योंकि आम जनता देखती है कि जो हमारे सांसद विधायक जिनको हमने चुनकर सत्ता में भेजा, जब उनको हेल्थ चैलेंजेस आते हैं तो वो बाहर दौड़ कर जाते हैं, तो फिर हम सरकारी अस्पताल में कैसे जाएं। उसके अलावा एक और पॉइंट आता है, क्या सरकार के पास पैसे की कमी है? जी नहीं, हमारे और आपके टैक्स से ही तो सरकार चलती है। उसी टैक्स से सरकारी संस्थान जो है उसका निर्माण होता है। तो फिर आखिर मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है? एक सही योजना, एक सही प्लानिंग के साथ सही मॉनिटरिंग का होना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार से ज़्यादा पैसा वाकई किसी के पास नहीं हो सकता है। ऐसे में अगर जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, सरकारी अस्पताल हैं, उनका लेवल अगर लो है तो कहीं ना कहीं सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, या जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बेहतर ये है कि इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है और आम जनता
जब इस तरह के माहौल नज़र आते हैं तो शिकायत ज़रूर करना चाहिए, तब जाके थोड़ा सुधार होता है। इन बातों पर अगर ध्यान देते हैं तो ये बेहतर होगा सभी के लिए। दूसरे टॉपिक के लिए फिर मैं हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।